पत्नी, सुनो जी, जल्दी से सफाई करो, घूमने जाना है। पति, ठीक है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर बेल बजी और पति ने दरवाज़ा खोला। पति, कौन है? जिन, मैं तुमसे खुश होकर तुम्हारी एक विश पूरी करने आया हूँ। पति, सच में? जिन, हाँ। पति, कोई भी विश? जिन, हाँ, कोई भी विश। पति, मुझे अपनी बीवी की दोस्त प्रियंका बहुत पसंद है। कहते हुए तो शर्म आ रही है, लेकिन आप प्रियंका की माँ को मेरी सासू माँ बना सकते हैं। जिन, जाओ, तुम्हारी विश पूरी होगी। पति खुश होकर दरवाज़ा बंद करके अंदर आता है। तभी पत्नी फ़ोन पर, क्या प्रियंका की मम्मी ऐसा सोच भी कैसे सकती है? पति मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचता है, लगता है जिन का काम शुरू हो चुका है। पति फरमाते हुए, क्या हुआ है जी? पत्नी, मुझे आपसे बताते हुए शर्म आ रही है। पति, शर्माना कैसा, बता दो। पत्नी, अरे वह मेरी दोस्त प्रियंका है ना, उसकी मम्मी ने मेरे पापा से शादी कर ली है। पति खड़े खड़े बेहोश हो जाता है। वर्मा जी एक कड़क ऑफिसर है। स्टाफ अगर लेट आए तो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। नियम यह था कि जो भी लेट आएगा वह रजिस्टर पर लेट आने का कारण भी लिखेगा। उस दिन ऑफिस में आने पर वर्मा जी ने रजिस्टर देखा तो उनका दिमाग खराब हो गया। तुरंत 10 स्टाफ मेंबर्स को केबिन में बुलाया गया। 10 स्टाफ मेंबर केबिन में लाइन से गर्दन झुकाकर खड़े थे। वर्मा जी के आंखों से अंगारे बरस रहे थे और गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। इतने में चपरासी मिठाई का डब्बा लेकर आया और वर्मा जी को दिया। वर्मा जी उठे, आंख ततेरते हुए सारे स्टाफ को मिठाई हाथ में दी और कहा, खाओ। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर डर के मारे सभी ने मिठाई खा ली। बधाई हो, वर्मा जी चिल्लाए और कहा, मुझे खुशी है कि आज ऑफिस में एक साथ 10 स्टाफ मेंबर्स की बीवियां प्रेग्नेंट हैं। और इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि सबकी सोनोग्राफी भी आज ही हुई है। बेवकूफ़ों, रजिस्टर पर लिखते समय यह तो देखो कि ऊपर वाले ने क्या लिखा है। बिना देखे सेम एज एभव लिख देते हो। और तो और इससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि इन 10 जनों में से 2 लेडीज़ भी हैं जिनकी वाइफ प्रेग्नेंट हैं। पति, मैं बाजार जाता हूँ और सब्जियाँ खरीद लाता हूँ। पत्नी, सब्जी लो तो 2-4 बार अच्छे से देख कर लाना, वो लोग धोखे से खराब सब्जी दे देता है। पति, अरे तुम तो रहने ही दो, हम तुमको 3 बार देखने आए थे, फिर भी तुमने धोखा दे दिया। ऑडी कह के डंपर जैसा थमा दिया। एक बार एक सेठ संता को दुकान पर नौकरी रख लिया। उसकी दुकान की सेल दिन दूनी रात चौगुनी हो गई। सेठ ये देखकर बड़ा हैरान हुआ और उसने सोचा संता से मिलना चाहिए। सेठ अपनी दुकान पर गया तो संता किसी ग्राहक को मछली पकड़ने वाला कांटा बेच रहा था। सेठ कोने में खड़ा होकर देखने लगा। ग्राहक ने मछली पकड़ने वाला कांटा 2500 रुपये में खरीद लिया। संता बोला, अरे इतने महंगे जूते पहनकर मछली पकड़ेंगे क्या? एक जोड़ी स्पोर्ट्स शूज भी खरीद लो। ग्राहक ने 6000 के जूते भी खरीद लिए। संता ने कहा, आजकल गर्मी का मौसम है, धूप होगी, एक कैप भी खरीद लो। ग्राहक ने कैप भी खरीद ली। संता, मछली पकड़ते हुए भूख भी लगेगी, तो कुछ खाने को भी तो खरीद लो। उस आदमी ने खाने के लिए बिस्किट और चिप्स भी खरीद लिए। संता ने कहा, मछली रखने के लिए एक टोकरी की भी तो ज़रूरत पड़ेगी, वह भी ले लो। उसने एक टोकरी भी ले ली। इस तरह से उसका बिल 8000 का बना और वह सामान लेकर चला गया।
सेठ बहुत खुश हुआ। उसने फंता को बोला, तुम बहुत अच्छे सेल्समैन हो। केवल मछली पकड़ने का कांटा खरीदने आया था और तुमने उसे उतना सामान बेच दिया। फिर फंता बोला, सेठ जी, वह तो बीवी के लिए विस्पर लेने आया था, तो उसको मैंने बोला, अरे बाबा, 4 दिन तो बैठा बैठा क्या करेगा, मछली ही पकड़ ले। एक पुलिस ऑफिसर ने अपने पुत्र को समझाया कि वह अपने नाम के साथ यह भी बताया करे कि तुम एसपी भवानी सिंह के लड़के हो, ताकि दूसरों पर रूप पड़े। पर उसकी माँ को लगा इस प्रकार का घमंड बच्चों के लिए ठीक नहीं है, इसलिए उसने ऐसा करने से मना कर दिया। एक दिन घर में आए एक मेहमान ने बच्चे से पूछा कि क्या तुम एसपी भवानी सिंह के लड़के हो? इस पर बच्चा बोला, पिताजी तो यही कहते हैं, पर माँ मना करती है। पत्नी, किससे बात कर रहे हो? बहन थी या गर्लफ्रेंड? पति का निर्दोष जवाब। अभी उसने कुछ फाइनल नहीं किया।